ये 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इन ए सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक प्रिवेंशन इज अटेम्प्टेड यूजिंग द फॉलोइंग स्कीम। ईच प्रोसेस इज असाइंड ए यूनिक टाइम स्टैम्प एंड इज restarted with same timestamp if killed. Let PH be the process holding a resource R. PR be a process requesting for the same resource R. The and timestamp of PH and timestamp of PR be their timestamps respectively. The decision to wait or preempt one of the process is based on the following algorithm. ठीक है, एल्गोरिदम दी है और ये पूछा हुआ है हमारे से इन सब में से कौन सी हमारी ऑप्शन ट्रू होगा, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो ये क्या है, ये हमारा वो डेडलॉक प्रिवेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में आपको पता ही है क्या करना होता है कि जितनी भी हमारी नेसेसरी कंडीशन है डेडलॉक की उसमें से किसी एक को हटाना होता है। तो ये आप इस क्वेश्चन को पढ़ के आप समझ गए होंगे कि ये किस चीज कौन से वाले ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ये हमारे सर्कुलर वेट को वो करने की बात कर रहे हैं। सर्कुलर वेट के अंदर ही तो हम करते हैं, सारे को सबको एक टाइम स्टैम्प पकड़ा देते हैं, एक नंबर पकड़ा देते हैं और फिर अगर उससे ग्रेटर नंबर वाले को ही हम रिसोर्स को पकड़ते हैं। अगर किसी रिसोर्स को उससे छोटा टाइम स्टैम्प, कम टाइम स्टैम्प मिला है, कम नंबर मिला है तो उसे हम नहीं करते। तो उसी को ये कह रहे हैं। ठीक है, a certain operating system develop prevention attempt using the following C, each process is assigned a unique time stamp। ठीक है, हर एक प्रोसेस को यूनिक टाइम स्टैम्प मिला हुआ है। ठीक है, एंड इज रीस्टार्टेड विद द सेम टाइम स्टैम्प इफ किल्ड। अगर वो प्रोसेस को किल कर देते हैं तो वो सेम टाइम स्टैम्प से वापस चलेगा। लेट पीएच बी ए प्रोसेस होल्डिंग ए रिसोर्स। तो पीएच क्या है यहाँ पे, जो कि प्रोसेस जो होल्ड कर रहा है। ठीक है, रिसोर्स जो होल्ड कर रहा है वो पीएच है और जो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, पीआर बी ए प्रोसेस रिक्वेस्टिंग फॉर द सेम रिसोर्स। उसी सेम रिसोर्स के लिए पीआर क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। एंड ये हमारा पीएच ये सब हमारा रिक्वेस्ट है। डिसीजन टू वेट और प्रीएम्प्ट वन ऑफ द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, वेट करना है, प्रीएम्प्ट करना है, वो किसके ऊपर डिसीजन ले रहे हैं, वो इस एल्गोरिथम के ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। ये एल्गोरिथम क्या है हमारी कि इफ टाइम स्टैम्प ऑफ प्रोसेस यानी कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, जो प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है उसका टाइम स्टैम्प ये है, हाँ, और जो प्रोसेस होल्ड करके बैठा है उसका टाइम स्टैम्प ये है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो पर्सन प्रोसेस होल्ड करके बैठा है अगर वो कुछ नया प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है तो वो जो होगा ना, जो जिसको भी रिक्वेस्ट कर रहा है उसकी जो टाइम स्टैम्प होना चाहिए वो कम होना चाहिए। वही बात है ना कि वो जो दूसरा प्रोसेस है उसका टाइम स्टैम्प क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर उसका प्रोसेस का टाइम स्टैम्प कम है, वो सॉरी प्रोसेस का टाइम स्टैम्प ज्यादा होना चाहिए। सॉरी, सर्कुलर रेट में क्या होना चाहिए कि टाइम अपने जो हमारी जो करंट टाइम स्टैम्प है उससे बड़ी टाइम स्टैम्प वाली को ही हम वो करते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अगर उससे कम टाइम स्टैम्प वाली होगी तो उसको नहीं करते हैं। तो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कम टाइम स्टैम्प वाली है तो उसे किल कर दो, अदरवाइज वेट करो। ठीक है, ये हमारा ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने पूछा है, ये ऑप्शंस दिए हुए, द स्कीम इज डेडलॉक फ्री बट नॉट स्टार्वेशन फ्री। पहले इसके अंदर कह रहे हैं कि बताओ इसके अंदर डेडलॉक होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो डेडलॉक नहीं होगा। डेडलॉक क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने से बड़ी उसको ले रहे हैं, अपने से बड़े टाइम स्टैम्प वाले को ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेडलॉक नहीं होगा। देखो ट्राई करके देखते हैं इसको। जैसे कि हमारा सिंपल एग्जांपल एक ले लेते हैं कि हमारा रिसोर्स R1 है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, रिसोर्स R2। ठीक है, रिसोर्स R2। ठीक है, सो जैसे कि हमारा P1 ने सपोज करो होल्ड कर रखा है इसको और रिक्वेस्ट कर रहा है इसके लिए। ओके, एंड P2 ने सपोज करो कि होल्ड कर रखा है इसे। ठीक है, और रिक्वेस्ट कर रहा है इसके लिए, इस वाले रिसोर्स के लिए। ठीक है, तो देखो किस तरीके से होगा हमारा कि हमारा ये जैसे कि प्रोसेस P2 है और प्रोसेस P1 है। ठीक है, ये दोनों के दोनों सेम रिसोर्स के ऊपर वो कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों P2 और P1 दोनों के दोनों को सेम वो चाहिए। ठीक है, और एक का जो टाइम स्टैम्प है वो क्या है, होल्ड करके जो बैठा हुआ है। होल्ड करके कौन बैठा हुआ है,
होल्ड करके इसे कौन बैठा हुआ है, देखो रिसोर्स R2 को P2 होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। और P1 जो है उसका जो टाइम, जो P2, ये P2 जो इसको होल्ड करके बैठा है, और जो P1 है उसका क्या है, टाइम स्टैम्प कम है, टाइम स्टैम्प कम है। इसका टाइम स्टैम्प सपोज करो 1 है, इसका टाइम स्टैम्प 2 है। दोनों ये रिसोर्स को लेना चाहते हैं। जो TPN दैट मींस होल्ड कर रखा है, तो P2 ने ये होल्ड कर रखा है, जो P1 है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। और सेम सिनेरियो है कि इसका जो टाइम स्टैम्प है वो कम है और इसका जो टाइम स्टैम्प ज्यादा है। दैट मींस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा किल। कौन किल हो जाएगा भैया, ये किल हो जाएगा, ये किल हो जाएगा। ये कैसे, ये किल हो जाएगा ना, ये किल हो गया, ये प्रोसेस किल हो गया, प्रोसेस किल हो गया। जैसे ये प्रोसेस किल होगा, ये क्या कर देगा, जो इसके होल्ड कर रखा है, ये एक तो ये छोड़ देगा, ये इसकी रिक्वेस्ट छोड़ देगा, और यहां से ये जो इसने होल्ड कर रखा है R1 को, ये भी छोड़ देगा। जैसे ही ये इसको छोड़ेगा, P1 अपने रिसोर्सेस छोड़ेगा, इसने इसका रिसोर्स ये है ना, इसने R1 को होल्ड करके रखा हुआ था, ये रिसोर्स छोड़ेगा तो R1 फ्री हो गया, R1 फ्री हो गया। और P2 ने पहले से इसका होल्ड लेकर के रखा है R2 का, और उसने इसके लिए रिक्वेस्ट करेगा, जैसे कर रखा है, जैसे ये फ्री होगा, इसको इसका पूरे का पूरा इसको एक्सेस मिल जाएगा और ये अपना काम पूरा कर लेगा। दैट मींस हमारा क्या हो गया, डेडलॉक नहीं होगा, डेडलॉक नहीं होगा। क्योंकि हम अगर कोई भी उससे छोटा वाला, अगर हम छोटे प्रोसेस को वो करते हैं, अपने टाइम स्टैम्प से अगर छोटे प्रोसेस को करते हैं, तो वो प्रोसेस क्या हो जाता है, किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि इसके अंदर डेडलॉक नहीं है, ठीक है, डेडलॉक फ्री है ये, ओके। अब देख लेते हैं क्या इसके अंदर स्टारवेशन है या नहीं है, स्टारवेशन है या नहीं है। स्टारवेशन की बात करें हम, स्टारवेशन की बात करें अगर, तो देखो एक सिनेरियो लेते हैं कि हमारा सपोज करो प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P1 है, ठीक है। अभी ये रिसोर्स है, ठीक है, ये हमारा रिसोर्स है, ये हमारा रिसोर्स है, ये प्रोसेस P3 है। और राइट नाउ इस रिसोर्स को कौन होल्ड करके बैठा है, प्रोसेस P2 रिसोर्स को होल्ड करके बैठा है, ठीक है। और P1 इसको, इस वाले रिसोर्स को क्या कर रहा है, मांग रहा है, और P3 इस वाले रिसोर्स को मांग रहा है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा P1 इसकी वो है, इसका 2 है टाइम स्टैम्प, इसका 1 है, इसका 3 है। तो ये जो है ये पहले से होल्ड करके बैठा है। जब P1 इसको मांगेगा तो वो लेस देन हो जाएगा, होल्डर से लेस देन हो जाएगा, तो ये किल हो जाएगा, ये किल हो जाएगा, ठीक है। किल होने के बाद जब दोबारा ये रिसोर्स आएगा, दोबारा से रिसोर्स आएगा, तो इसको क्या मिलेगा, सेम टाइम स्टैम्प मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा होगा इच प्रोसेस असाइंड ए यूनिक टाइम स्टैम्प एंड इज रीस्टार्टेड, हाँ ठीक है, and is restarted with the same time stamp if killed। जैसे ही ये प्रोसेस किल होगा, किल होने के बाद ये दोबारा भी अगर ये प्रोसेस यहाँ पे आता है, दोबारा ही आता है यहाँ पे, तो इसको हमेशा टाइम स्टैम्प 1 ही मिलेगा, इसका टाइम स्टैम्प कभी चेंज नहीं होगा। सो अभी ये हो सकता है, सपोज करो सिचुएशन ये है कि बार बार जो भी प्रोसेस है, अब हमेशा इसको टाइम स्टैम्प 1 मिल रहा है, ये सब अपना काम करते रहेंगे, ये बदलता रहेगा। जो भी प्रोसेस आएगा नया, जो भी नया प्रोसेस आएगा, सपोज करो जो भी होल्डिंग का प्रोसेस आ रहा है, उसकी इसकी सपोज करो इसकी P1 है, जो भी प्रोसेस होल्डिंग वाला आ रहा है उसकी 2 है, अभी भी लेस है, तो ये स्टार करेगा। सपोज करो P3 आया, ये भी कहेगा कि मेरा टाइम स्टैम्प तेरे से ज्यादा है, तो स्टार होगा। दैट मींस ये बार बार किल होता रहेगा, ये बार बार किल होता रहेगा, किल होता रहेगा, किल होता रहेगा, किल होता रहेगा। दैट मींस ये क्या करेगा, हमारा ये जिसका टाइम स्टैम्प बेचारे का कम होगा उन सबसे, वो किल होता रहेगा, हर बार सेम टाइम स्टैम्प मिलता रहेगा, और उसमें क्या हो जाएगा भाई, हमारा वो स्टार्व करेगा, स्टार्वेशन होने लगेगी हमारी, कि उसको बेचारे को वो रिसोर्स मिल नहीं रहा है, ये बार बार किल होता चला जा रहा है, ठीक है, किल होता चला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उसका टाइम स्टैम्प तो चेंज हो ही नहीं रहा, हर बार जब भी वो किल होने के बाद दोबारा आता है तो उसको सेम टाइम स्टैम्प मिलता है, ठीक है, जब भी वो रिस्टार्ट होता है किल होने के बाद। तो हमारा ये है यहाँ पे, तो आपको पता लग गया इसके अंदर क्या है हमारा, कि ये डेडलॉक तो फ्री है, बट यहाँ पे स्टारवेशन होगी। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द स्कीम इज डेडलॉक फ्री बट नॉट स्टारवेशन फ्री, बट नॉट स्टारवेशन फ्री। हाँ ये सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही है कि स्कीम के अंदर डेडलॉक फ्री तो है, लेकिन बट नॉट स्टारवेशन फ्री, स्टारवेशन फ्री नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द स्कीम इज नॉट डेडलॉक फ्री, नहीं भाई डेडलॉक फ्री है। द स्कीम इज नाइदर डेडलॉक फ्री नॉट, ये भी गलत है। द स्कीम इज बोथ डेडलॉक फ्री एंड स्टारवेशन नहीं फ्री, नहीं भाई स्टारवेशन फ्री नहीं है, उसके अंदर स्टारवेशन है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि स्कीम इज डेडलॉक फ्री बट नॉट स्टारवेशन फ्री, ठीक है।